भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रखर समाजवादी चिंतक एवं जननायक चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि पर बुधवार को जहानागंज स्थित श्री चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट में भव्य श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने चंद्रशेखर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके राष्ट्र निर्माण में दिए गए ऐतिहासिक योगदान को भावपूर्ण शब्दों में स्मरण किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भारतीय राजनीति के उन विरले नेताओं में थे जिन्होंने सत्ता से अधिक राष्ट्रहित और जनहित को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी का संघर्षपूर्ण जीवन, सादगी, स्पष्टवादिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता आज भी देश के युवाओं और जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके आदर्श आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सिद्धांतों और मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। उनका व्यक्तित्व भारतीय लोकतंत्र की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चंद्रशेखर जी के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए समर्पित रहने का आह्वान किया। श्रद्धांजलि समारोह में ब्लॉक प्रमुख जहानागंज रमेश कनौजिया, ब्लॉक प्रमुख अरविंद कुमार सिंह छोटी, ऋषु सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताई मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने चंद्रशेखर जी के राजनीतिक जीवन, सामाजिक सरोकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तथा आमजन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि चंद्रशेखर जी का संपूर्ण जीवन संघर्ष, सादगी, ईमानदारी और जनसेवा का पर्याय था, जो आज भी समाज और राजनीति से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? सबसे पहले आप सभी लोग आजमगढ़ से चल के इतनी दूर आए हैं, आप सबका इस ट्रस्ट की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है सभी पत्रकार मित्रों का। जहाँ तक आप आजमगढ़ में कमल खिलाने की बात कर रहे हैं, बंगाल में अगर कमल खिल सकता है, हमारी 3/4 बहुमत की सरकार बन सकती है, तो आजमगढ़ में भी 10 की 10 सीट हम सभी लोग जीत करके कार्यकर्ताओं के बल पे, अपने नेताओं के बल पे भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का पूरा प्रयास करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे। अयोध्या का मामला इन दिनों सुर्खियों में है अध्यक्ष जी, और उसके बाद उस पर आपने भी बयान दिया है मऊ में। भाई साहब सादर प्रणाम आपको, ये बड़े लोगों की बात है, हम लोगों के स्तर तक की कोई बात नहीं है। इस पर हम कोई टिप्पणी करने नहीं कर सकता, आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। सर, हर नेता यही गारा बड़ा मामला है। भारतीय राजनीति के पुरोधा हैं, ईमानदारी के प्रतिनिधित्व हैं, स्पष्ट वक्ता के रूप में पूरे देश में विख्यात थे। गरीबों, वंचितों, मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश में समाजवाद का झंडा लेकर के लड़े और प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए थे। संविधान में केवल एक पद प्रधानमंत्री की शपथ लिए थे और 9 बार हमारे भारतीय राजनीति में लोकसभा के सदस्य के रूप में, 2 बार राज्यसभा के रूप में, संसद में आपने जो संसद की कार्रवाई में योगदान था, उसके लिए हम सभी लोग आपके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आजमगढ़ की राजनीति, जातिगत राजनीति को आप कैसे तोड़ेंगे? जातिगत राजनीति समाप्त हो गई है, अब केवल 2 राजनीति हो गई है। एक जो केवल प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना के काम कर रहे हैं और एक जो गरीबों, वंचितों के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रही है। इस तरह के केवल 2 दल रह गए हैं। सांसद धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि आजमगढ़ की हर विकास की ईंट पर सपा का नाम लिखा है। कहीं सपा का नाम नहीं लिखा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी आदित्यनाथ जी ने बनवाया, सोहेल देव विश्वविद्यालय योगी आदित्यनाथ जी ने बनवाया, जितनी हमारे NS नेशनल हाईवे बने हैं आजमगढ़ को जोड़ने के लिए, सब हमारी भारत सरकार ने बनवाया है। अपने एक उन्होंने PGI की स्थापना की थी, PGI चालू में नहीं था, हजारों करोड़ रुपया देकर के योगी आदित्यनाथ जी ने PGI को चालू किया है। आज अच्छी चिकित्सा व्यवस्था आजमगढ़ को मिल रही है। इसके अलावा आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल उच्च कोट का हमारा हॉस्पिटल बन गया है। हमारा तरमा का हॉस्पिटल 100 बेड का उच्च कोट का हॉस्पिटल बन गया है। हमारा तरौलिया का हॉस्पिटल 100 बेड का उच्चीकृत हॉस्पिटल बन गया है। हमारा लालगंज का हॉस्पिटल 100 बेड का उच्चीकृत हॉस्पिटल है। जिले के सभी सीमाओं पे बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था के साथ, सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ
अस्पताल काम कर रहे हैं। फिर भी आयुष्मान कार्ड किसी ने पूरे देश में किसी ने नहीं सोचा था। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए 5 लाख की चिकित्सा सुविधा दे करके महान काम किया है। हम सभी लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि गरीबों की चिंता अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया।